हेलो स्टूडेंट, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का टॉपिक है द क्वार्क मॉडल। इस वीडियो में हम आपको क्वार्क मॉडल एक्सप्लेन करेंगे। ये मॉडल एलिमेंट्री पार्टिकल से रिलेटेड है। इस मॉडल की रिसर्च यानी खोज गैल मैन एंड जी जीविंग, इस मॉडल की रिसर्च गैलमैन एंड जी विंग ने 1964 में की थी। इस मॉडल के अकॉर्डिंग एलिमेंट्री पार्टिकल या एंटी पार्टिकल की कंस्ट्रक्शन को एक फंडामेंटल यूनिट के द्वारा एक्सप्लेन किया गया या उसके पदों में हमने एक्सप्लेन किया। इसलिए इस मॉडल को हम क्वार्क मॉडल कहते हैं। क्वार्क मॉडल के अकॉर्डिंग हेड्रॉन्स हेड्रॉन्स जो क्या है, बैरियॉन्स और मेसॉन्स। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर बैरियॉन्स और मेसॉन्स ज्वाइंट पार्टिकल्स को हम हेड्रॉन्स कहते हैं। तो हेड्रॉन में हमारे बैरियॉन्स होते हैं और मेसॉन्स होते हैं। ये बैरियॉन्स एंटी बैरियॉन्स 3 क्वार्क एंटी क्वार्क से मिलकर बना मानते हैं। कहने का मतलब है कि जो वेरियंस होते हैं और एंटी वेरियंस होते हैं वो 3 प्रकार के क्वार्क और एंटी क्वार्क बनाते हैं, क्योंकि वेरियन में खुद ही 3 पार्ट्स होते हैं। एक क्या होता है हमारा प्रोटॉन, एक क्या होता है हाइड्रॉन, एक क्या होता है हमारा न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से वेरियंस और एंटी वेरियंस 3 क्वार्क और एंटी क्वार्क बनाते हैं। सिमिलरली मेसॉन भी अपने अलग अलग क्वार्क बनाता है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि वेरियंस और मेसॉन्स जो हैं अपने क्वार्क और एंटी क्वार्क बनाते हैं। 3 क्वार्क तो वो 3 क्वार्क कौन कौन से होते हैं? एक होता है अप क्वार्क, इसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, और दूसरा होता है हमारा डाउन क्वार्क, इसे हम डी से रिप्रेजेंट करते हैं। तीसरा हमारा होता है स्ट्रैंड्स क्वार्क, जिसे हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस मॉडल के अकॉर्डिंग हमारे लिए 3 क्वार्क्स मिले। अप क्वार्क जिसे हम यू से रिप्रेजेंट करते हैं, डाउन क्वार्क जिसे डी से रिप्रेजेंट करते हैं, स्ट्रैंड्स क्वार्क जिसे एस से रिप्रेजेंट करते हैं। इन क्वार्क की हेल्प से हम एलिमेंट्री पार्टिकल की कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन कर सकते हैं और उसको हम चार्ज, बैरियन नंबर, स्पिन, स्ट्रेंजेसनेस, इन सारी कंडीशंस को, इन सारे पॉइंट को हम इस मॉडल के द्वारा
एक्सप्लेन करते हैं। अब हम बात करेंगे चार्ज की, स्ट्रेंथनेस की और स्पिन की। हमने सबसे पहले नंबर 1 अब क्वार्क यानी कि इसे U से रिप्रेजेंट कर दिया। इस क्वार्क का इलेक्ट्रिक चार्ज +2/3 E। अब क्वार्क का इलेक्ट्रिक चार्ज 2/3 इलेक्ट्रॉन होता है। इस क्वार्क के लिए स्ट्रेंथनेस S बराबर 0, इसकी स्ट्रेसनेस S बराबर 0 होती है और इसकी स्पिन 1/2 होती है। स्पिन क्या होती है? 1/2 होती है और बेरियम नंबर इसका 1/3 होता है। तो अब क्वार्क यानी U से रिप्रेजेंट करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज +2/3 E होता है, स्ट्रेंथनेस S बराबर 0 होता है, स्पिन इसकी 1/2 होती है और बेरियम नंबर इसका 1/3 होता है। अब क्वार्क का एंटी क्वार्क यानी यू वार्क होता है, यू वार्क होता है, सॉरी स्मॉल यू। एंटी क्वार्क क्या होगा इसका? यू वार्क। तो इसे क्वार्क का ये क्या हो गया? एंटी क्वार्क हो गया। इसके लिए इसकी मैग्नेटिक नंबर और वेरिएंस नंबर जो होते हैं वो सेम होते हैं, लेकिन इनके साइन में परिवर्तन होता है। नंबर 2 डाउन क्वार्क, इसे D से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज बराबर -1/3 E। इसका इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है -1/3 E के बराबर होता है। इसकी स्ट्रेंथनेस S बराबर 0 होता है और स्पिन 1/2 यानी कि डाउन क्वार्क D और D के लिए हम इलेक्ट्रिक चार्ज -1/3 और स्ट्रेंथनेस S बराबर 0 एंड स्पिन 1/2 लेते हैं। थर्ड क्वार्क स्ट्रेंथ क्वार्क, इसे S से रिप्रेजेंट करते हैं। इसके लिए इलेक्ट्रिक चार्ज -1/3 E और इसकी स्ट्रेंथनेस इसके लिए -1 एंड स्पिन इसकी 0 होती है। तो इस तरीके से हमने क्वार्क U, D और S, D का एंटी क्वार्क -D और S का एंटी क्वार्क S बार, सॉरी -D बार और S बार। इन क्वार्क में इनके सेम मैग्नीट्यूड होते हैं और प्रत्येक का जो क्वांटम नंबर होता है वो भी सेम होता है, चाहे क्वार्क हो चाहे एंटी क्वार्क हो, लेकिन इनमें परिवर्तन इतना होता है, इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हमारे क्या है? क्वार्क। इनको कितने भाग में बांट दिया गया? 3 पार्ट्स में। नंबर 1 अप क्वार्क, नंबर 2 डाउन क्वार्क, नंबर 3 स्ट्रेंथ क्वार्क। इन क्वार्क की मदद से या हेल्प से हम हैड्रॉन
के लिए हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो देखिए हम एक एग्जाम्पल एक्सप्लेन करेंगे। हेड्रॉन में बी baryons and mesons composition of same hadron according to quark। कहने का मतलब ये है कि जो हेड्रॉन्स होता है वो हेड्रॉन बैरियंस और मेसॉन्स से मिलकर बना होता है। यदि उसकी कंपोजिशन की जाती है, सम्मिलित किया जाता है, तो हेड्रॉन बनता है, यानी सेम हेड्रॉन। और इसको क्वार्क के द्वारा एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हमने एक एग्जाम्पल लिया है। इस एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग प्रोटॉन, एक प्रोटॉन है। इस प्रोटॉन के लिए हम बनाने के लिए हमने क्या करा है, मेड अप टू यू quark and 1d quark। इसमें हम ये कह रहे हैं कि जो प्रोटॉन है वो प्रोटॉन को जब हम बना रहे हैं उसमें 2u क्वार्क हैं, सॉरी क्वार्क, और एक 1d क्वार्क के ऐड होने से हमारा प्रोटॉन बनता है UUD। यानी कि इसको हम UUD के द्वारा एक्सप्लेन कर रहे हैं। उस कंडीशन में ये प्रोटॉन की जो एक्सप्लेनेशन होगा, चार्ज, स्पिन, बैरियन नंबर, ये सभी जो है इसके इस प्रॉपर्टी को, यानी प्रोटॉन की प्रॉपर्टी को या प्रोटॉन के करैक्टरिस्टिक्स को एक्सप्लेन करेंगे जब हम इस प्रोटॉन को इस क्वार्क के द्वारा एक्सप्लेन करें। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या है, ये हमारे पास क्वार्क है। तो इन क्वार्क को हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं। देखिए U हमारे पास है, U क्वार्क। U क्वार्क के लिए हमने चार्ज +2/3e, S बराबर 0 और स्पिन 1/3 और बैरियंस V बराबर 1/3। ये U क्वार्क की कंडीशंस है, या उसके पॉइंट हैं, या उसकी चार्ज, स्ट्रेंजनेस, स्पिन और बैरियन नंबर। दूसरा है हमारा D क्वार्क। D क्वार्क के लिए चार्ज -1/3e, S बराबर क्या था हमारा 0, स्पिन हमारी क्या थी 1/2 और बैरियन नंबर हमारा क्या था 1/3। तो इन प्रॉपर्टी के बेस पर हम प्रोटॉन को एक्सप्लेन करेंगे। तो UUD कहने का मतलब ये हमारा ये U है, ये हमारा U, और ये क्या है हमारा D। +2/3 +2/3 और -1/3। यहाँ पर हमने इन चार्ज को रिलेटेड किया। उस कंडीशन में हमारे पास एक प्रोटॉन प्राप्त हुआ जिस पर +1 चार्ज है, यानी कि ये क्या है हमारा प्रोटॉन। तो इस प्रोटॉन को बनाने के लिए हमने क्या करा, चार्ज की बात करें, चार्ज बराबर 2/3 +2/3
-1/3, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा 1। तो प्रोटॉन पे चार्ज क्या आ गया हमारा 1। अब हम बात करते हैं एस की वैल्यू, स्ट्रेंथनेस। अब देखिए इसके लिए एस की वैल्यू 0 + 0 + 0, तो एस बराबर हमारा क्या आ गया 0। देखिए इस प्रोटॉन का जो स्ट्रेंथनेस है वो हमारा 0 है, चार्ज हमारा क्या है 1। अब हम बात करें बैरियन। बैरियंस नंबर के लिए हमारे पास क्या है 1, 2 और 3, 3 पार्टिकल है, यानी यू के लिए, फिर यू के लिए, फिर डी के लिए, ये वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी 1 हो जाएगी। तो इस तरीके से हम बैरियन नंबर इसका क्या हो जाएगा 1। तो ये बैरियंस पार्टिकल है, इसलिए इसका बैरियन नंबर कितना है 1। तो ये बैरियन की कंडीशन को पूर्ण कर रहा है, ये अपने चार्ज को कंप्लीट कर रहा है और ये स्ट्रेंथनेस को भी एक्सप्लेन कर रहा है। अब बात करेंगे हम स्पिन की। तो देखिए स्पिन में क्या है 2u, यानी कि ये 2 पार्टिकल अप और एक क्या है डाउन डायरेक्शन में। इसके लिए क्या है 1/2, इसके लिए क्या है 1/2, इसके लिए क्या है 1/2। तो एक अप डायरेक्शन में है और एक क्या है डाउन डायरेक्शन में, तो ये दोनों क्या आ जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे। स्पिन बराबर क्या आ जाएगा 1/2, यानी कि इसका मतलब हो गया 1/2 + 1/2 - 1/2, तो स्पिन बराबर हो गया हमारा 1/2। तो ये क्या है इसकी स्पिन। तो इस तरीके से हम इसकी स्पिन को भी एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो ये हमारे क्या हो गया चार्ज हो गया, स्ट्रेंथनेस हो गया, बैरियन नंबर हो गया, और ये इसकी क्या हो गई स्पिन हो गई। तो इन कंडीशन के बेस पर हम ये कह सकते हैं कि क्वार्क मॉडल के द्वारा हम किसी प्रोटॉन की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। सिमिलरली एंटी प्रोटॉन, इस एंटी प्रोटॉन में हमें क्या होगा यू और डी के लिए स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, तो ये क्या होगा यू बार और डी बार। इस कंडीशन में -2/3 -2/3 और +1/3, उस कंडीशन में जो प्रोटॉन होगा उस प्रोटॉन पर -1 चार्ज होगा, तो ये क्या हो गया आपका प्रोटॉन हो गया। तो इस कंडीशन से हम एंटी प्रोटॉन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। हमने कहा था कि मैग्नीट्यूड नंबर में कोई परिवर्तन नहीं होगा, सेम होगा, लेकिन साइन चेंज हो जाएंगे। तो यहाँ पर क्या है एंटी प्रोटॉन है, उस एंटी प्रोटॉन में हमने क्वार्क को एंटी क्वार्क की वैल्यू लगाएंगे, डी पे वार्क लगाएंगे, यू पे वार्क लगाएंगे, यू पे वार्क लगाएंगे, और जो कंडीशन चेंज होकर आएगी वो हमारे इसको हम कहेंगे एंटी प्रोटॉन। तो ये क्या हमारा एंटी प्रोटॉन है, इसको हम सिमिलरली इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल, उसमें हम ले रहे हैं न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन बनाने के लिए हमारे पास कंडीशंस क्या होती है मेड अप टू डाउन क्वार्क एंड 1 अप क्वार्क, DDU। हम प्रोटॉन को एक्सप्लेन करने के लिए हम 2 डाउन क्वार्क और 1 अप क्वार्क के द्वारा एक्सप्लेन करते हैं, इसलिए हम इसको DDU लिखते हैं। तो देखिए अब हम इसकी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करेंगे। तो यहाँ पर हमने हमारे पास D -1/3 -1/3 +2/3, ये U है, ये D है, ये D है, यहाँ से ये 0 यानी कि न्यूट्रॉन फाइंड हुआ। उस न्यूट्रॉन पर जो चार्ज है
न्यूट्रॉन पर, ये न्यूट्रॉन, सॉरी यहाँ मैं एक्सप्लेन कर दूँ, यानी कि प्लस 2/3 और ये -1/3 -1/3 इज इक्वल टू 0, यानी कि न्यूट्रॉन्स, यानी कि ये आपका बना डी है, ये डी है, ये यू है, तो चार्ज बराबर 2/3 -1/3 -1/3 बराबर 0। एस की वैल्यू क्या आएगी? 0। एस की वैल्यू क्या आएगी? 0 आएगी। दूसरा क्या होगा उसका, एस की वैल्यू 0 आएगी और वेरियन नंबर इसका एक्सप्लेन करेंगे, तो वेरियन नंबर क्या आ जाएगा आपका 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1। v बराबर 1 हो जाएगा, s बराबर 1 हो गया, v बराबर 1 हो गया और चार्ज q बराबर हमारा 0 हो गया। लास्ट में हम इसकी स्पिन को एक्सप्लेन करेंगे। तो स्पिन में d क्या है, 2 डाउनवर्ड है और 1 अप है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। स्पिन बराबर 1/2। नेगेटिव साइन स्पिन के लिए वैलिड नहीं होता है, केवल इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन के लिए हम साइन शो करते हैं, लेकिन स्पिन हमेशा पॉजिटिव होती है, इसलिए इसकी स्पिन को 1/2 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये था हमारा क्वार्क मॉडल। इस मॉडल के अकॉर्डिंग हम किसी भी एलिमेंट्री पार्टिकल को एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको क्वार्क से रिलेटेड कुछ और क्वार्क एक्सप्लेन करेंगे, यानी क्वार्क 3 तो ये है ही, और भी 3 क्वार्क होते हैं जिन्हें हम चर्म क्वार्क, बॉटम क्वार्क और टॉप क्वार्क कहते हैं, जिन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करेंगे। वहाँ पर हम आपको क्वार्क से रिलेटेड कुछ टेबल्स एक्सप्लेन करेंगे, जिनकी मदद से आप एक कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को विदिन 1 मिनट में सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक करें और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।